तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना को लेके। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज ये टॉपिक है कि कुछ लोग सर कमेंट करके ये पूछ रहे हैं, सर हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है लेकिन अभी तक जो है ट्रेनिंग के लिए कॉल या मैसेज नहीं आया, तो क्या करें। तो जैसे कि संतोष कुमार जो है ये मैसेज किए हुए हैं, सर मेरा प्रमाण और आईडी सर्टिफिकेट आया है लेकिन ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आया है। जिला पालघर से, जिला ये पालघर से है, ठीक है, इनका कमेंट हो गया। दूसरा कमेंट हो गया कि सर जी टूल किट के लिए कहाँ से अप्लाई करें, ये भी कमेंट हो गया। और अगला आप कमेंट आ रहा है, सर मेरा सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड आ गया है लेकिन ट्रेनिंग के लिए कॉल अभी तक नहीं आया है। तो इस केस में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट आया है, क्या वो सर्टिफिकेट है या कुछ और है आपके पास। उसको समझने के लिए यहाँ पे मेरा जो सबसे पहले आया था वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो ट्रेनिंग के पहले जो सर्टिफिकेट आपके पास आया है, वो भी सर्टिफिकेट आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया होगा। तो वो सर्टिफिकेट कौन सा है पहले उसे हम लोग समझते हैं। तो ये देखते हैं कि आपको सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का दिखेगा, जो आपके पास सर्टिफिकेट आया है कुछ आपको इस तरह का एक दिखेगा, और एक और जो आया है आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं पहचान पत्र, कुछ आपको इस तरह का आया होगा। जैसे ये छोटा सा एटीएम कार्ड की तरह होगा और ये एक लिफाफा के तहत आया होगा, ठीक है। अब आपको अभी समझाते हैं ये आपके पास आया जो है क्या सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो यह जो देख सकते हैं कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रमाण पत्र है, यह प्रमाण पत्र पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट, ये भी सर्टिफिकेट ही है जिसमें आपका यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत से दिया जाता है। और यहाँ पे पंजीकरण संख्या रहेगा, यहाँ पे आपका जो दिख रहा है यहाँ पे पंजीकरण संख्या दिख रहा है, यहाँ पे हम हाइड कर दिए यूट्यूब सिक्योरिटी रीजन के कारण, यहाँ पे हाइड कर दिए ताकि किसी को जानकारी ना हो सके। फिर दिनांक कब आपने ये फॉर्म भरा है वो डेट और टाइमिंग वो दिख रहा है। उसके बाद ट्रेड कौन सा है वो ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेड और यानी वाशरमैन धोबी के लिए अप्लाई किए थे। यहाँ पे आपका एड्रेस जो है, एड्रेस यहाँ पे आपका दिख रहा है, पूरा एड्रेस आपका जो आपने भरा होगा वो एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके इसका आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और थोड़ा यहाँ पे आपका इसमें एक फोटो भी रहता है, ये दूसरा आइडेंटिटी कार्ड जो है पहचान पत्र है उसमें आपका एक फोटो रहता है। आइडेंटिटी कार्ड जो एटीएम कार्ड की तरह होता है उसमें आपका एक फोटो होता है, इसमें क्यूआर कोड होता है। और इसमें भी मेंशन है पीएम विश्वकर्मा योजना लाभार्थी पहचान पत्र, इसमें भी पंजीकरण संख्या है, जो आपका पंजीकरण संख्या है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन कारण यहाँ पे हाइड कर दिए हुए हैं। पंजीकरण दिनांक आपने कब पंजीकरण किया है वो दिनांक दे दिया रहा है। लाभार्थी का नाम क्या है, नाम दिख रहा है। और ट्रेड का कौन सा नाम है, नाम दिख रहा है। आपका एड्रेस दिख रहा है। अब सर ये आपको बता दे कि ये आपका जो है सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपका क्या चीज़ है, ये जो आपका जो है आपने जो फॉर्म भरा है आपका सिलेक्शन जो हो गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है और आपका नाम जो है आने वाला है, यानी कि लिस्ट में नाम आ गया है, जिसके वजह से आपका सर्टिफिकेट बन के आ गया। पहली बात ये सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपका पंजीकरण संख्या का ये आपको प्रमाण पत्र मिला कि आपका पंजीकरण हो चुका, सक्सेस हो गया। अब आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ये हो गया, ये प्रमाण पत्र या पंजीकरण का प्रमाण पत्र है। उसका दूसरा जो है ये आप पीएम विश्वकर्मा का आइडेंटिटी कार्ड, जिसको पहचान पत्र बोलते हैं, कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना का आप जो है यानी कि वहाँ उस योजना का आप लाभ लेंगे या लेने वाले हैं, उसका एक पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे दिया है। दो चीज मिला है, आपको समझ में आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका पंजीकरण सक्सेस हो चुका है तो ही आपको मिला है, अन्यथा ये आपको नहीं मिलता। अगर आपके पास ये आ गया है तो बहुत जल्द जो है आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल भी आने वाला है, ये याद रखेंगे। और ये किस तरह का आता है, एक जो लिफाफा जो होता है एटीएम कार्ड का जो लिफाफा जिस तरह का होता है उसी तरह का लिफाफा में आता है। अब रही सही बात कि सर्टिफिकेट अब आता कैसा है वो हमें दिखा दीजिए। तो सर्टिफिकेट आपको हम दिखा दें कि सर्टिफिकेट एक कुछ इस तरह का होता है। ये देखेंगे कि ट्रेनिंग करने के बाद आप जो ट्रेनिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग जैसे देख सकते हैं कि मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है, ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट जो लास्ट दिन जो होता है वो वितरण होता है। सर्टिफिकेट आपको कुछ इस तरह का मिलता है। ट्रेनिंग करने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आपको क्या क्या दिखता है तो देख सकते हैं कि कौशल योग्यता प्रमाण पत्र, जो यानी कि जो आप ट्रेनिंग किए हैं, जिस चीज़ का आपने ट्रेनिंग किया उसका आपको प्रमाण पत्र मिल गया कि आपने ये ट्रेनिंग किया हुआ है। वो क्या था, पंजीकरण प्रमाण पत्र था, ये आपने जो ट्रेनिंग किया है उसका ये प्रमाण पत्र।
आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा है, वो भी हाइड कर दिए हैं। यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, एनरोलमेंट नंबर दिखेगा, कौन सा ट्रेड किया है आपने वो ट्रेड का नाम दिखेगा कोड के साथ, और आप जो अवधि के साथ जो उपस्थित थे वो टाइमिंग दिखेगा। और जो है क्रेडिट जो NCRF एंड NS को कुछ उनका कोड होता है वो लेवल यहाँ पे दिख रहा है आपका पूरा। आपने ट्रेनिंग किस कॉलेज से लिया है, कॉलेज का नाम यहाँ पे दिखेगा, जिला कहाँ है, उसके बाद स्टेट कहाँ है वो दिखेगा, और आपने कब ट्रेनिंग किया, आपका लास्ट डेट ट्रेनिंग का जो होगा वो डेट दिखेगा, और जारी कहाँ से हुआ, दिल्ली से डायरेक्ट जारी होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक फ़ोटो देगा, आपने जब ट्रेनिंग लिया होगा उसमें आपका एक फ़ोटो लिया गया होगा, वो फोटो रहेगा। यहाँ पे QR कोड रहेगा, उस QR कोड से आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो ये आपको ट्रेनिंग करने के बाद कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। और आपको जो घर पे अभी तक आया है, ये पंजीकरण आपका सक्सेस हो गया, आपको ट्रेनिंग के लिए अब कॉल आ जाएगा, वो आपका ये प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी कि आइडेंटिटी, ये जो है सर्टिफिकेट नहीं है, ये पंजीकरण का है। फिर से बता दें, ये आइडेंटिटी कार्ड है। और जब ट्रेनिंग करने के बाद जो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो सभी लोगों को कमेंट पे जवाब देना तो सही नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दे। तो आप लोग जो इस तरह कमेंट कर रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट आ गया है, आइडेंटिटी कार्ड भी आ गया और अभी तक ट्रेनिंग नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग का आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है। कुछ दिनों के बाद जो है आपको कॉल आएगा और वहाँ से आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल के लिए बुला लिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग करना है या नहीं करना है। और आपको बता दें कि सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, सब कमेंट करने के बाद आप लोगों का, मेरे पास समय उतना नहीं रहता कि सभी का मैं जवाब दूं, तो आप लोगों को जो भी कमेंट करना है जल्द से जल्द कमेंट कर सकते हैं। अगर जिसको भी लगता है PM विश्वकर्मा योजना को लेकर किसी तरह का अपडेट चाहिए, किसी तरह का जानकारी चाहिए, तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PM विश्वकर्मा योजना को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है, तो हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह जानकारी होता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि PM विश्वकर्मा योजना का आपको जानकारी मिला। और हो सके तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही लोगों तक सही जानकारी मिले। और अगर आपको अभी भी समझ में आ गया कि आपके पास सर्टिफिकेट है, अभी तक ट्रेनिंग का कॉल नहीं आया, तो एक बार जरूर कमेंट करके हमें बता देंगे सर हमें समझ में आ गया है। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।